नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब से 16,000 के लेवल्स आए हैं मार्केट में, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस पे ज़बरदस्त बिकवाली चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मुझे ये बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप देखें आज की मार्केट ब्रेथ, सो आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स 260 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर मोर देन 1500, जो कि बताता है किस कदर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सो अगर आप ब्रॉडर इंडेक्सेस पे नजर डालें तो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स की तेजी हुई, जो कि कल भी 21 पॉइंट्स की ही तेजी थी। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत की जाए, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। सेंसेक्स के बारे में बात करें 151 पॉइंट्स की तेजी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में 1% से ज्यादा की गिरावट थी। इनफैक्ट इंटायर डे इट वाज प्रेटी वीक, थोड़ी सी रिकवरी आई बाय द एंड ऑफ द डे। चार्ट पे देखेंगे समझ में आएगा कि एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। और ये भी जानेंगे कौन सा वो स्टॉक है जो कल के दिन अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। फिलहाल बात करें हम लोग अगर ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे आप यूरोपियन मार्केट्स के बारे में बात करें, चाहे आप एसजीएक्स निफ्टी के सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें, नॉट मच मूवमेंट, मार्केट इज एब्सोल्युटली रेंज बाउंड। तो दोस्तों आज बाइंग कहाँ हो रही थी? इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये ऑब्जर्व करना कि कहाँ बाइंग हो रही थी। तो दोस्तों बाइंग आज हो रही थी भारतीय एयरटेल में, और जो क्लोजिंग हुई है वो भी बहुत स्ट्रांग हुई है। ऐसा लग रहा है भारतीय एयरटेल हैज स्टिल सम रूम लेफ्ट फॉर अपसाइड। तो मेरे हिसाब से दोस्तों भारतीय एयरटेल में कल आप ऑब्जर्व करिएगा, कल के दिन मॉर्निंग के समय आपको इसमें कुछ तेजी फिर से दिखाई पड़ सकती है। इट वॉज अ गुड बाय टुडे सेल टुमारो कैंडिडेट। इसके अलावा टॉप गेनर्स के बारे में बातचीत की जाए तो टेक महिंद्रा, HDFC, कोटक महिंद्रा वर दी अदर टॉप गेनर्स। अगर हम लोग बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे श्री सीमेंट बिकॉज ऑफ देयर नॉट एज गुड रिजल्ट्स व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। JSW स्टील, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स, इसके अलावा केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। तो माल बेच कौन रहा था? माल बेच रहे थे FIIs, जिन्होंने आज सेलिंग करी है 178.51 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और DIIs ने आज बाइंग करी 689 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। लेकिन DIIs की जो बाइंग है उसके सामने FIIs की सेलिंग, इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी दैट वाज काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही थी, जिसके कारण आपको मार्केट में थोड़ा सा माहौल वीक दिखाई पड़ रहा था। सो क्या मार्केट में भीषण गिरावट पॉसिबल है? नहीं। अगर आप बात करें निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के क्विक ओवरव्यू की, दोस्तों क्विक ओवरव्यू बोलता हूं क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें देखनी होती हैं, मैं आपको कुछ चीजें ही डिस्कस करता हूं। फिलहाल बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो इज क्लोज टू 1.01, जो कि बताता है जो पुट की रेटिंग है और कॉल की रेटिंग है, ऑलमोस्ट पोजीशंस बराबर ही है। अगर हम लोग बात करें किस पोजीशन सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग हो रखी है, तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि जो एट द मनी की पोजीशंस हैं सारी की सारी राइटिंग एट द मनी पे हो रखी है, जिसकी वजह से आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट में कोई भी अपसाइड या मार्केट में कोई भी डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट इज लाइकली टू रिमेन रेंज बाउंड विद इन 100-150 पॉइंट्स, और इसी रेंज में ही आपको मार्केट की एक्सपायरी दिखाई पड़ेगी। सेम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में हम लोग को पुट कॉल रेशियो में पुट रेटिंग कम दिखाई पड़ रही है, कॉल रेटिंग की पोजीशंस ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों पुट कॉल रेशियो 0.77, जो कि बताता है पुट रेटिंग कम है। पुट रेटिंग कम है, कॉल रेटिंग ज्यादा है, मतलब मामला थोड़ा सा बियरिश दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों पुट रेटिंग की पोजीशंस और कॉल रेटिंग की पोजीशंस कहां बनी हुई? अगर आप देखें कॉल रेटिंग की पोजीशंस, सबसे ज्यादा पोजीशंस एट द मनी पे बनी हुई हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है 36,000 या फिर 36,000 के नीचे ही रहे, इस रेंज में ही नीचे क्लोज हो सकती है, एक्सपायर हो सकती है। तो चार्ट पे देखें क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। चार्ट पे तो एक फ्लैग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, दिस इज अ फ्लैग व्हिच इज गेटिंग मेड। और दोस्तों यहां से अगर बाय चांस 36,100 200 के लेवल्स टूटते हैं, तो सीधे 37,800 37,000 के लेवल आपको दिखाई पड़ेंगे, प्रोवाइडेड मार्केट गेट्स क्लोज्ड अबव 36,200। सो ये लेवल्स हैं जिनको कि आपको वॉच आउट करना चाहिए फिलहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट 36,200 के लेवल्स हो सकता है ना तोड़ पाए, लेकिन अगर तोड़ता है तो जबरदस्त अपसाइड आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिलहाल बात करें हम लोग आज के चार्ट के, आज के इंट्राडे चार्ट के, जिसमें कि हर एक कैंडल आपको 15 मिनट्स का रुख दर्शा रही है। मार्केट जिस लेवल पे ओपन हुई थी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर क्लोज हुई है, मतलब कोई भी क्लोजिंग के बेसिस पे कोई भी ज्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ है।
ऑल्दो वॉलेटिलिटी खूब रही है भाई। देखो ऐसा है, जब कभी भी मार्केट एक्सपायरी के आसपास आ रही होती है तो ऊपर और नीचे के साइड पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करके मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ाई जाती है। वॉलेटिलिटी बढ़ाने से क्या होता है, प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलेगा रेंज बाउंड मार्केट में। तो दोस्तों ये सारी की सारी टैक्टिक्स होती है ऑपरेटर्स की, जिसको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बात करें निफ्टी 50, ये देखिए यहां पर मार्केट ओपन हुई, क्लोज भी ऑलमोस्ट वहीं पर हुई, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी, कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ाए गए, नीचे गिरा करके पुट साइड के प्रीमियम बढ़ाए गए। तो कॉल और पुट के प्रीमियम बढ़ा करके ऑलमोस्ट हुआ गया, वहीं पर क्लोज हुई मार्केट जहां पे क्लोज होनी थी। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड। ऐसे में कोई भी पैनिक क्रिएट करना, मेरी जो कोर्स कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्या मार्केट बहुत बड़ा भीषण गिरावट होने वाली है। तो भाई हमने तो सिंपल कह दिया कि भैया ये जो हो रहा है ये रूटीन अफेयर, दिस इज रूटीन अफेयर विच यू नीड टू ऑब्जर्व। पिछले 3 दिनों से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज वहीं पर होती है जहां से ओपन हुई है। सो बेसिकली मार्केट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर। यहां से अगर 16,300 के लेवल्स टूटते हैं अगर निफ्टी 50 में, तो यहां से आपको एक जबरदस्त अपसाइड दिखाई पड़ेगी टू एटलीस्ट टिल 16,600 16,700 लेवल्स। लेकिन क्लोजिंग होनी चाहिए 16,300 के ऊपर, तब आपको एक जबरदस्त अपसाइड दिखाई पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं उस स्टॉक की जिसमें कि अगर आप पोजीशन बनाते हैं इस समय भी तो भी आपको एक बेहतर रिटर्न मिलने की आप बेहतर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स, और ये बात मैंने आपको आज सुबह भी बताई थी कि आप एग्री बेस्ड स्टॉक पे फोकस करें। मैंने अपने मेंबर्स को भी ये बात बताई थी कि आप लोग एग्री बेस्ड स्टॉक्स लाइक एस्कॉर्ट्स पे फोकस रख सकते हैं। जिन लोगों को ये बात याद है मॉर्निंग वाली, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो कि आपको जो मैं बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों बात करें स्टॉक के पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने इप्का लैब के बारे में आपको बताया था, स्टॉक करीब 4% के आसपास ऊपर था। आई एम श्योर आपने उसमें अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। शॉर्ट मतलब शॉर्ट टर्म की पोजीशन, शॉर्ट मतलब शॉर्ट नहीं क्रिएट कर देना है, शॉर्ट टर्म की पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, जो भी स्टॉक मैं आपको बताता हूं हो सकता है कि वो अगले दिन ना भागे, लेकिन हो सकता है अगले दिन ही आपको एक जबरदस्त बड़ा मूवमेंट ना दे, लेकिन 2-3 दिनों के बाद उसमें जब मनी फ्लो आएगा, भाई स्टॉक तो तभी ऊपर जाएगा जब उसमें मनी फ्लो आएगा, तो मनी फ्लो आने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। फिलहाल बात करें हम लोग एस्कॉर्ट्स की, तो एस्कॉर्ट्स बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, दमदार स्टॉक है। अगर इसके इस समय की वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में बात करें तो इस समय इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, बेहतर रिटर्न्स हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, जो कि बताता है ये स्टॉक इस समय अगर आप चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक बेहतर दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक आज भागना शुरू हुआ है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने ज़बरदस्त इसके ब्रांड्स हैं। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की तो आप देखेंगे मार्केट में इसके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता रहा है पिछले 1-2 सालों में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कोई डंट नहीं है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है जिसमें कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अगर डिटेल्ड फाइनेंशियल्स को देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल्स में क्लिक कर सकते हैं, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड एक्सेस दिस एंड लेट मी नो कि आपको स्टॉक कैसा लगता है। सो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं स्मैश करा करिए लाइक बटन, दिस लेट्स मी नो, दिस मोटिवेट्स मी, और मुझे पता चलता रहता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसके चार्ट को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ता है कि स्टॉक में काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल द स्टॉक हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज, और इस जोन में करीब 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट हुआ है पहले दिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो मेरे साथ दोस्तों स्टॉक में पार्टिसिपेशन बनता है। अगर आप चाहें तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम 10 से 15% के टारगेट्स के लिए, बट आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक को जो अपसाइड है, जो मूवमेंट है, उसमें होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, क्योंकि देखो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट भी कर लेते हैं तो आपको कोई पैनिक नहीं होना चाहिए कि सर ये स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है। भाई एस्कॉर्ट जैसा स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक जबरदस्त क्वालिटी, जबरदस्त फंडामेंटल्स का स्टॉक है। अगर हम लोग बात करें इसके इंट्राडे चार्ट के बारे में, दैट इज 15 मिनट्स की कैंडल अगर हम लोग लगाते हैं तो इंट्राडे में क्या हुआ इसको ऑब्जर्व करें। तो दोस्तों ये स्टॉक मॉर्निंग से ही स्ट्रॉन्ग था जैसा कि आपको बताया गया था, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर क्लोज हुआ है। सो अगर आप चाहें तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर अपनी खुद की रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के हियर से पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप आपको जो ये स्टॉक सिलेक्शन है समझ में आया होगा, किस प्रकार के स्टॉक को सेलेक्ट किया गया है।
फिलहाल दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो कि आज न्यूज़ में है। पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। ऐसा कहा जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प 2022 में पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाएगा जो कि जिसमें कि फिक्स बैटरी होगी एंड नॉट दैट स्वैपेबल वन। मतलब बेसिकली अभी तक क्या था कि भाई अपनी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, आप स्वैप कर दीजिए और नई बैटरी लगा लीजिए। इसमें क्या होगा, फिक्स बैटरी होगी और आपको वहीं पर चार्ज करना होगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़ ऑल्सो, और जो इंपॉर्टेंट फीचर है मैंने आपके साथ बताई दिए। ओके, कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करें तो कोचिन शिपयार्ड के जो रिजल्ट्स आए हैं, नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज डाउन 89%। कोई मतलब मुझे तो सरप्राइज कुछ खास है नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए सरप्राइज होगा। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 1% डाउन है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन बात करें तो 205% अप है। एबिटा में अगर बात करें तो अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। 26% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर। आप पॉज करके इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। वी मार्ट रिटेल, दोस्तों ये तो मालूम ही है हम लोगों को कि जब से कोविड आया है, ये जो मॉल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त हिट हुआ है। वी मार्ट रिटेल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जो नेट लॉस पोस्ट किया है उन्होंने 28.7 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.47 करोड़ था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 33.3 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। बेसिकली पिछले साल से कंपनी लॉस में ही चल रही है और रिकवर नहीं कर पाई है। रेवेन्यू 50% डाउन है। अगर हम लोग बात करें एबिटा को, तो एबिटा का लॉस है 1.95 करोड़ वर्सेस 33.3 करोड़ पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल 6 करोड़ का लॉस था। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता हाल हो गया है, स्पेशली कोविड के समय के बाद। कोविड का जो ये समय चल रहा है, अभी चल ही रहा है बाय द वे। कैम्स के बारे में बात करें, उसके रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट इज अप 58.8%, रेवेन्यू इज अप बाय 35.4%। अगर बात करें एबिटा का तो 81.1% है। बेसिकली कैम्स के रिजल्ट्स आर बेटर व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। एक स्टॉक है दोस्तों IRB इंफ्रा। मुझे ये कंपनी कभी समझ नहीं आई। मुझे मतलब एक तो इसके ऊपर इतने हैवी डेट हैं, इतना इक्विपमेंट इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन इनके रिजल्ट्स कभी भी मुझे सरप्राइज करते नहीं, और मुझे हमेशा ही लगता है इनके रिजल्ट्स वीक होंगे, और ये हमेशा मेरे को वही सेम रिजल्ट्स पोस्ट कर देते हैं। अगर आप IRB इंफ्रा के रिजल्ट्स को देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इज डाउन 55%। अगर आप बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू 1% अप है पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में। पिछले साल के कंपैरिजन में 60% अप है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन हम करें ही क्यों, पिछले साल तो हमें मालूम है कि क्या हालत खस्ता थी। एबिटा इज डाउन 8%, और पिछले साल के कंपैरिजन में एबिटा इज अप 46%। इंडिया ग्लाइकोल के दोस्तों रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट इज अप 197%। अगर आप बात करें रेवेन्यू की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 3% अप है, और ईयर ऑन ईयर पिछले साल से डबल हो गया। लेकिन पिछले साल से डबल कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 3% अप है। अगर हम लोग बात करें एबिटा की तो एबिटा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 37% डाउन है। तो जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों वो आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपके सामने लेकर के आता हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। सो दोस्तों, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। तो दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप हमारे और भी नज़दीक आ सकते हैं। यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अ कोर्सेज, यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट, तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।